एनसीईआरटी बुक्स जीव विज्ञान की यह किताब है। अध्याय 3 मानव जनन। आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम मानव जनन के जो मुख्य 7 टॉपिक हैं, पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, जैसा कि यहाँ 7 टॉपिक हैं। आज हम लोग केवल 2 टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे ज़्यादा बड़ा वीडियो न हो, इसलिए फिर इसके अगले पार्ट में 2-2, 3-3 टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक एवं जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना अर्थात युग्मक बनते हैं। युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना निश्चित होता है या बनते हैं। स्त्री जनन पथ जनन का जो मार्ग होता है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन उसमें किया जाता है और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। एक पुरुष के अंदर जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर शुक्राणु बनते रहते हैं, लेकिन स्त्रियों के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके अंदर के जो अंडाणु होते हैं वह केवल 50 वर्ष की आयु तक लगभग समाप्त हो जाते हैं। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। पुरुष जनन तंत्र 3.1। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। चित्र 3.1 और इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जनेंद्रियां शामिल होती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में कि ये वृषण कोश और जनेंद्रिय, शिश्नलिंग, मूत्रवाहिनी, शुक्राशय के लिए विशेष रूप से यहाँ पर एक कोष्ठक होता है। मूत्राशय का अलग कोष्ठक होता है। शुक्रवाहिनी जो शुक्र को धारण करती हैं उनका अलग कोष्ठक होता है। प्रोसेस्ट जो होता है उसके लिए अलग कोष्ठक होता है। शिश्न लिंग, मूत्र मार्ग होता है। शिश्न मुंड होता है। अग्रक्ष अर्थात अग्र जो छिद्र होता है। वृषण कोश, वृषण, कंद, मूत्रपथ, ये जो एक होता है इसमें, इसको जो है कंद्र मूत्रपथ कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। मलाशय और गुदा,
स्खलनीय वाहिनी, जो स्खलन कराने वाली होती है वह वाहिनी नलिका, अर्थात जिससे वीर्य का स्खलन होता है। पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रेणी क्षेत्र का आरेखीय काट यह चित्र है। जैसा कि हम लोगों ने समझा कि बाह्य जनेंद्रिय शामिल होती है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होती है। शरीर में वृषण उदर गुहा के अंदर एक थैली धानी में स्थित होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से -2 - 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। तो वृषण कोश का विशेष कार्य होता है कि शरीर के तापमान से वृषण कोश को 2 - 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता देता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, अर्थात जो शुक्राणु के उत्पन्न होने के लिए बहुत आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। वयस्क जो होते हैं उनके जो वृषण होते हैं अंडाकार होते हैं, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका होता है, अर्थात मजबूत उसके ऊपर एक खोल होता है, आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक जो वृषण होता है उसके अंदर 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। चित्र 3.1 ब देखें। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं सेमी निफ्रेस ट्यूबल्स होती है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्र जनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से अस्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणुजन स्पेर्मेटोगेनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 3.2, जैसा कि चित्र जो है 3.1 ब पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य है। आंतरिक संरचनाओं को दर्शाने के वृषण का अनुदैर्ध्य काट। अब ये देखिए, शिश्नमुंड है, अग्र छद है, वृषण है, मूत्रमार्ग है, कंद मूत्रपथ ग्रंथि है, प्रास्टेट पुरस्थ है, शुक्राशय है, मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी नलिका है, शुक्रवाहक नलिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है और वृषण जालिका है। वृषण पालिकाएं यह कुल इनमें पाए जाते हैं। पुरुष जन तंत्र के आरेखीय दृश्य आंतरिक संरचनाओं को, ये आंतरिक संरचना है। जैसा कि 3.2 के लिए कहा जा रहा है, नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियली सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरसियल सेल्स होती है। चित्र 3.2 लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजनन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रवित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जलिकाएं, रेटे टेस्टिस, शुक्र वाहिकाएं, वास इफेरेंसिया, अधिवृषण एपिडिडीमिस तथा शुक्रवाहक वांस डिफरेंस होते हैं। आप ये देखिए, सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है अंतराली कोशिकाएं, ये जो लाल वाला सिस्टम है। दूसरा होता है शुक्राणुजन स्पेर्मेटोगोनिया, जो लाल के बीच में बड़ा वाला काला है हिस्सा। और तीसरा जो होता है शुक्राणु, ये बीच का जो
हल्का गुलाबी है, यह शुक्राणु हैं और सर्टोली कोशिकाएं हैं। इधर जो है ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से शुक्र जनन नलिकाओं के आरेखिक काट का आप ध्यान से अध्ययन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। चित्र 3.1 ब वृषण की शुक्र जनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिकाएं वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर होती हैं। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में अस्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। चित्र 3.1 अ ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। 3.1 अ ब यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान एरेक्शन में सहायता प्रदान करता है। वीर्य सेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद फोरेस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां चित्र 3.1 अ के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरुष प्रोटेस्ट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। फ्रुक्टोज फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्ण एंजाइम से भरपूर होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के द्वारा शिश्न के स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। गर्भाशय, मूत्राशय, जघन संघान, मूत्रमार्ग, भगशेप, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि द्वार, गुदा, योनि, मलाशय, गर्भाशय, ग्रीवा। स्त्री जनन तंत्र के बारे में हम लोग अगले जो है विषय में टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपको यदि कोई शंका हो इसमें पुरुष जनतंत्र के बारे में, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता पूरी करेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।